पारस जी क्या कहते हैं, पारस जी की बात को हम यही जवाब देना चाहते हैं। हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बात का देखिए। अब नीतीश कुमार जी की बात का क्या बोला जाए। दिमागी रूप से कभी कभी आदमी एक समय आने के बाद विक्षिप्त होता है। अच्छा, तो विक्षिप्तता में क्या बोलता है उस सब बात का जवाब देना उचित नहीं है। विक्षिप्त हो गए हैं मंत्री जी। अब हम देखिए एक बात, अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम पैसा पर ले आ रहे हैं कि केस पे ला रहे हैं? अपना देखिए ना भाई। आप जाइए ना, कार्यक्रम करिए। आप हमारे ऊपर ऐसे कैबिनेट मंत्री होकर के हमको अगर ऐसा आरोप लगाते हैं, केवल अरे आरोप ही छोड़े नहीं क्या सर, है, तोड़ दिए, छोड़े क्या है तोड़ सर, दिए आप लोगों को। छोड़े क्या, हमको क्या तोड़ेंगे? हमारे पास स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। घर में उनका लड़ाई लगवा दिए सर। अरे घर में लड़ाई नहीं लगा दिए, घर के अगुआ वही थे। घर का सब कुछ तो लेकर चले गए। हमारे पास चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे संस्थापक, हम लोग के श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। हम लोग उनके आशीर्वाद पे अपना काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी को तोड़ा गया, आपके घर को तोड़ दिया गया, अब पृथ्वी माली के पार्टी को तोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? कौन तोड़ा है जरा बता दीजिए? घर फोड़वा तोड़े हैं क्या? कौन तोड़ा है जरा बता दीजिए? घर फोड़वा तोड़े हैं क्या? नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लोगों को तोड़ तोड़ कर दूसरे दलों से अपने दलों में शामिल करा रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को अपने में शामिल कराई, जदयू करा रही है, राजद करा रही है, वहीं अब एनडीए में भी टूट हो गई है। एनडीए के ही जो दूसरे दल के नेता हैं वो दूसरे दलों से लोगों को तोड़कर अपने दलों में शामिल करा रहे हैं। कल एक ऐसा दल एनडीए का जो कि बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था, उसको तोड़कर पारस जी ने अपने पार्टी में मिला लिया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, एनडीए के पार्टी टूटकर एनडीए में ही मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मैं बता दूं, जिस परिस्थिति में हमारी पार्टी टूटी, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का स्वर्गवास हुआ, जिस समय उनको पिता के रोल में रहना चाहिए, उस समय जब वो पार्टी तोड़ दिए, तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी की जो बेशर्त समर्थन बिना शर्त कर रही थी पार्टी, उसको तोड़े थे। वो फितरत है। वो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बार बार उनको बेइज्जत करने वाले, उनको हमेशा उनकी पार्टी को तोड़ने वाले नीतीश कुमार जी के इशारों पर हमारी पार्टी तोड़े, परिवार तोड़े। तो उनके बारे में बहुत कुछ कहना हमको नहीं लग रहा कि अच्छा रहेगा। तो उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई गठबंधन का नियम कानून नहीं है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वही बता। एनडीए में तो है ना सर, और एनडीए में रहते हुए आपके पार्टी को तोड़ दिया, फिर अब और पार्टियों को तोड़ रहे हैं। अरे हमारे पार्टी को क्या तोड़े, हमारे सांसद को तोड़े जी। लेकिन घर को तोड़ दिया उन्होंने। घर को तोड़ा। लेकिन पार्टी रहती है संगठन से, पार्टी रहती है नेता के चाहने वाले लोगों से, नेता के सिद्धांत पर चलने वाले लोगों से। हमारे पास सब कुछ है। सांसद चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति, उनका कहने मतलब यह है कि उनका जो सोच है वो कुछ परे है। अब कैसा है नहीं है हम ये सब नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वो जैसा कर रहे हैं, जैसा जो करेगा वैसा भोगेगा। नहीं तो आप लोग भी कल बड़ी कार्यक्रम है पटना में, आप लोग बापू सभागार में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो हाजीपुर में अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में टूट तो हुई ना एनडीए में? नहीं, कार्यक्रम तो हम लोग हर साल करते हैं। हमारे नेता पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी जब 2000 में पार्टी का गठन किए थे, हम लोग लगातार हर साल टूटने के बाद भी हम लोग हमेशा बापू सभागार में कार्यक्रम करते आ रहे हैं। पहली बार हमको लग रहा है कार्यालय से निकलकर वो लोग पहली बार हाजीपुर में जा रहे हैं। चुनाव जब सर पे है, जब जनता ने बिगुल का विद्रोह बजा दिया, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे गठबंधन में हम लोग बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। गठबंधन की एक मर्यादा होती है। एनडीए में हैं आप लोग? एनडीए में हम हैं, इसीलिए हम बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते। वो तो कहते हैं कि हम एनडीए में हैं, हम पहले से हैं। अच्छा भाई, वो बाद में जो लोग आए हैं अपना चले भाई वो कहते हैं कहें, मैं किसी के कहने पे नहीं जाता हूँ। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और आने वाले भविष्य में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें हमको नहीं, वो जाएं, अब जो कह रहे हैं कहने दीजिए। उनकी बात को हम कितना जवाब दें? उनकी बातों पर
मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ। जिसके पास कोई जनाधार ना हो उस व्यक्ति को जवाब देना कहता ही मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। नहीं तो कल के कार्यक्रम में क्या दम आप लोग दिखाएंगे? हम लोग दम, देखिए, दम दिखाने वाला काम नहीं करते हैं। पूरे बिहार से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष ही हम लोग बुलाए हैं। बापू सभागार की क्षमता कितनी है? हमारे पास 1.5 प्रकोष्ठ का 8,500 के आसपास पंचायत है। नहीं तो हम पंचायत अध्यक्ष, हम पार्टी का, देखिए, स्थापना दिवस में हम पार्टी के कैडर को बुला रहे हैं। हमको लोग और रैला नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगले साल रैली करेंगे गांधी मैदान में, तब दिखाएंगे। पारस जी तो कह रहे कि पैसे पे लोगों को बुलाया जाता है। पारस जी क्या कहते हैं? पारस जी की बात को हम यही जवाब देना चाहते हैं। हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बात का देखिए, अब नीतीश कुमार जी की बात का क्या बोला जाए। दिमागी रूप से कभी कभी आदमी एक समय आने के बाद विक्षिप्त होता है। अच्छा, तो विक्षिप्तता में क्या बोलता है उस सब बात का जवाब देना उचित नहीं है। विक्षिप्त हो गए हैं मंत्री जी। अब हम देखिए एक बात, अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम पैसा पर ले आ रहे हैं कि केस पे ला रहे हैं? अपना देखिए ना भाई। आप जाइए ना, कार्यक्रम करिए। आप हमारे ऊपर ऐसे कैबिनेट मंत्री होकर के हमको अगर ऐसा आरोप लगाते हैं, अरे छोड़े क्या है, छोड़े क्या है सर? आप लोगों को छोड़े क्या? हमको क्या तोड़ेंगे? हमारे पास स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। घर में लड़ाई लगवा दी है सर। अरे घर में लड़ाई नहीं लगा दी है, घर के अगुआ वही थे। घर का सब कुछ तो लेकर चले गए। हमारे पास चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे संस्थापक, हम लोग के श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। हम लोग उनके आशीर्वाद पे अपना काम कर रहे हैं। हाजीपुर सीट पर दावेदारी करेंगे? अरे मैं बता रहा हूँ, कितनी बार बोले कि हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, 200% लड़ेगी। करने दीजिए, जिसको कूद फान करने दीजिए। बड़ा कार्यक्रम हो गया पूरी तरह से। आने दीजिए ना, खरवास आते आते पता चल जाएगा सबको कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं तो कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में भी तो टूट होने वाला है। आपके एनडीए से तो लोगों को तोड़ लिया ही गया, पार्टी में से भी अब तोड़ बताइए, लिया हमारे एनडीए हैं, उनके एनडीए हैं? हम तो एनडीए बोलते हैं अपने आप को, तो वो चाचा बोल देते हैं कि एनडीए में कहाँ है। वही तो बोल रहे हैं। तो उनको बोलने दीजिए। अब वही एनडीए का नहीं ना निर्धारण करेंगे। एनडीए आप लोग डिफेंसिव मोड में है पूरी तरह से। हम उनके, देखिए, हम ऐसे लोगों का जवाब नहीं देना चाहते हैं जिनके पास कोई जनाधार नहीं है। राजनीति में जिसके पास जनाधार हो, आधार हो या कुछ पावर हो, उसका जवाब दिया जाना चाहिए। सांसद है उनके पास, 5 सांसद हैं उनके पास। सांसद कब बने थे? 2019 में। किसके बदौलत बने थे? रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उनके बदौलत बने थे। पारस जी की चाहे किसी की हैसियत उसमें क्या थी? रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से, रामविलास पासवान जी के द्वारा सिंबल दिया गया था, तब सांसद बने थे। ये लोग उसमें क्या थे? लेकिन आज तो वो सांसद सशर्त उनको समर्थन दिए हुए है ना। अरे सर, साथ तो नहीं है ना वो सांसद। अरे भाई, अब समय आने दीजिए ना, पता चल जाएगा कि किसके साथ है, उनके साथ कौन है कौन नहीं है। उन सांसदों के साथ भी आपकी संपर्क हुई क्या? मन का आप लोगों से छुपा है क्या? कौन किधर आ जा रहा है, कौन किधर आ जा रहा है, आपसे छुपा तो नहीं है। तो उनकी बात को जवाब, उनकी बात को हम लोग, हमारे नेता भी गंभीरता से नहीं लेते हैं और हम लोग स्पष्ट निर्देश देते हैं कि उनके दल का जवाब से बचिए, बिना जनाधार वाली पार्टी के जवाब। जनाधार सर, आप कह रहे हैं जनाधार भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी शक्ति भी नहीं है, पार्टी भी तोड़ ले रहे हैं। वो बीजेपी के साथ जिसका अलायंस था उस पार्टी को तोड़ लिए, घर को फोड़ दिए। अच्छा, घर को फोड़े, पार्टी को तोड़े, को चुनाव लड़े हैं? कहीं प्रचारों में बुलाया गया उनको? उपचुनाव हुआ है, कहीं प्रचारों में बुलाया पार्टी ने, कोई दल ने? कोई भी दल कोई प्रचार में बुलाया? कुढ़नी हुआ, सब जगह उपचुनाव हुआ ना जी, गोपालगंज हुआ, कुढ़नी, कहीं बुलाया गया उनको? बताइए, बुलाया गया हो तो जाने दीजिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कोई बनता है, मुबारक हो उसको। हम लोग काम करने वाले हैं, काम पे विश्वास रखते हैं और नेता के पद चिन्हों पर, नेता के निर्देश पे हम काम कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, ये थे राजू तिवारी जी, पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में। डिफेंसिव जैसे बल्लेबाज डिफेंसिव बल्लेबाजी करता है, उस तरह से इन्होंने स्पष्ट सभी हमारे जो सवाल थे उसके जवाब दिए और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं संकेतों में ही चेतावनी दे दिया है कि जो चाचा पारस जी हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, कोई जनाधार नहीं है उनका। भले ही आज उनके साथ सांसदों की संख्या अधिक है, लेकिन आने वाले समय में चिराग पासवान के साथ सभी लोग संपर्क में है और आने वाले समय में कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।